we see question number second of exercise 3.4. तो कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2, तो लेट द न्यूमरेटर, हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी था. लेट न्यूमरेटर बी x और डिनोमिनेटर पी वाई. डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन क्या होने वाला है. इट मीन्स देयरफॉर फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास x बाय वाई. ठीक है. सो क्वेश्चन हमारा केस फर्स्ट क्या है. केस फर्स्ट हमारा ऐसा है कि अगर मैं न्यूमरेटर में x जोड़ूं 1 जोड़ूं और डिनोमिनेटर में भी 1 जोड़ूं तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है. फ्रैक्शन हमारा 1 हो जाता है. और केस 2 क्या है. केस 2 हमारा ऐसा है कि अगर मैं न्यूमरेटर में कुछ ना जोड़ूं और डिनोमिनेटर में क्या है 1 जोड़ूं तो फ्रैक्शन हमारा हाफ हो जाता है. अच्छा, अब मैं अगर इसको सॉल्व कर रहा हूं, एक तरीका है सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं फाइनल यहाँ पे इक्वेशन वो लिखूं जिनको मुझे एलिमिनेट करना है. कैसे. अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या इक्वेशन आने वाली है. यहाँ मेरे पास इक्वेशन आने वाली है दिस इम्प्लाइज दैट. क्या इक्वेशन आने वाली है x प्लस 1 इक्वल टू y प्लस 1. दिस इम्प्लाइज दैट मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x माइनस वाई इक्वल टू वॉट. ये क्या हो जाएगा, दैट इज सॉरी ये मुझे माइनस करना है, ये मुझे माइनस करना है. तो क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा क्योंकि मैंने न्यूमरेटर में एक जोड़ा और एक माइनस किया तो ऐसा आ गया. ठीक. तो इक्वेशन मेरी यहाँ पे ऐसे आ गई. अच्छा, मैं इसको क्या करूँ देखना, ये हो गई 2x और ये हो गया y प्लस 1. तो मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट माइनस 1. अच्छा, ये इक्वेशन मेरी 1 है, ये इक्वेशन मेरी 2 है. अब मैं डायरेक्ट क्यों, मुझे तो पहले पता है मुझे इसमें एलिमिनेशन लगाना है तो मैं उसी स्कीम के साथ चल रहा हूँ. अब मैं इसको यहीं पे एलिमिनेट कर देता हूँ तो मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा. मैं इसीलिए बोल रहा था फॉर्मेट में ऐसे लिखें कि कॉपी आपकी जो बोर्ड में कॉपी भी आती है वो भी इसी फॉर्मेट में आती है. तो आप कोई मार्जिन करना चाहिए. जो सिंप्लीफिकेशन में करूंगा मैं इसी तरफ लेके रखूंगा, सिंप्लीफिकेशन में इधर रखूंगा और बाकी चीजें इधर लिखता रहूंगा. तो आपको चीजें बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी, खासतौर से इन क्वेश्चन में. तो देखो यहाँ पे लिखूं मैं एलिमिनेटिंग क्या है y इन फर्स्ट एंड सेकेंड. एलिमिनेट किया मैंने, तो एलिमिनेट किया तो मैंने साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए. साइन मैंने क्या कर दिए, साइन मैंने चेंज कर दिए. साइन चेंज करके क्या हुआ, साइन मैंने चेंज कर दिए. साइन मैंने एक प्लस ये बेटा प्लस रहेगा. साइन मैंने चेंज किए, जब मैंने साइन चेंज किए तो ये माइनस का हो गया. तो माइनस का हो गया तो क्या हो गया, देखो x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू 3. ये इक्वेशन थी, यहाँ से ये इक्वेशन आई, ये इक्वेशन थी, यहाँ से ये इक्वेशन आई और ये हमने साइन चेंज किए तो हमारे पास x इक्वल टू 3 आ गया. अच्छा, अब पुट x इक्वल टू 3 इन फॉर्म फर्स्ट. ये हम बोल रहे हैं फॉर्म फर्स्ट इसमें हमने रखा. क्या हो गया 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2. तो y बराबर 5. देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया हमारा 3/5. 3/5 इज अ फ्रैक्शन. तो यू हैव सीन हाउ वी हैव अराइव्ड द रिजल्ट. हमारे पास न्यूमरेटर माना, डिनोमिनेटर माना और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते रहे और हमारा एट लास्ट फ्रैक्शन आ गया. ओके. तो उसमें कुछ एज की बात कह रहा है. 5 ईयर्स एगो नूरी की एज है, कुछ सोनू की एज है. तो पहले नूरी और सोनी की एज मान लें. लेट द एज ऑफ नूरी. क्या लेट द एज ऑफ नूरी. सेकंड पार्ट, लेट द एज ऑफ नूरी भी x ईयर्स. प्रेजेंट एज मानते हैं हमेशा. प्रेजेंट एज x है और दैट ऑफ एज ऑफ सोनी क्या है, एज ऑफ सोनी भी
वाई ईयर्स, दोनों की एज हमने मान ली है। तो केस हमारा पहला क्या है, पहला केस है हमारा 5 ईयर्स एगो। पहला केस क्या है, केस 1 5 ईयर्स एगो, क्या है 5 ईयर्स एगो। तो हमको पता है 5 ईयर्स एगो जो नूरी की एज क्या है, नूरीज एज क्या होगी, 5 साल एगो, x माइनस 5 ही रही होगी। और दैट ऑफ सोनीज एज भी y माइनस 5 ईयर रही होगी, 5 माइनस y ईयर रही होगी। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 साल पहले जो सोनी की एज थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है जो सोनी की एज थी, सॉरी हाँ भाई, जो नूरी की एज थी वो सोनी की एज के इस तरीके से रिलेटेड थी। मतलब कैसे, क्या कह रहा है, जो नूरी की एज है सोनी के 3 गुना थी, कब, 5 साल पहले। जो सोनी की प्रेजेंट 5 साल की पहले की एज थी, बार जो नूरी की एज थी वो सोनी की एज से 3 गुना थी, 3 गुना थी। तो ये क्वेश्चन बनने की। ऐसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 3y, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 15, और ये माइनस का 10। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, अब दूसरा केस क्या है, केस टू जो हमारे पास है, केस 2 क्या है, आफ्टर 10 ईयर्स, क्या है, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद। आप जो नूरी की एज थी आज से 10 साल बाद, नूरीज एज क्या होगी, उसमें 10 साल जुड़ जाएंगे, और जबकि जो सोनी की एज थी उसमें भी 10 साल जुड़ जाएंगे, एज तो सबकी बराबरी रहेगी। जो सोनी की एज थी उसमें भी 10 साल जुड़ जाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जो नूरी की एज है वो सोनी की एज के दुगनी हो जाएगी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप लोग इसको इक्वेशन 1 मान लो और इक्वेशन 2 मान लो। तो एलिमिनेटिंग क्या एलिमिनेट कर सकते हैं हम, x एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेटिंग x इन 1 and 2, हमने x को एलिमिनेट किया, यहाँ लाइन खींचा। अब ज्यादा काटने की जरूरत नहीं, कितना लंबा काटने की जरूरत नहीं, आप सिंपल माइनस साइन कर दो, ये प्लस कर दो और ये क्या कर दो, माइनस साइन कर दो। तो ये क्या आ गया, मेरे पास आ गया y की वैल्यू आ गई -20 और y भी माइनस का आया है। तो इट मीन्स y की वैल्यू क्या हो गई, 20 ईयर्स। जो सोनी की एज कितनी आ गई, 20 ईयर्स आ गई। अब देखो यहाँ कर रहे हैं फ्रॉम वन, यही तो है, फ्रॉम 1, y की वैल्यू यहाँ रखी, तो मैंने क्या रखी, y माइनस 3 × 20 -10। तो यहाँ से हम देखेंगे x की बराबर कितनी वैल्यू आ गई, 50 ईयर्स। तो जो नूरी की एज आ गई उसको हम लिख सकते हैं 50 ईयर्स, और जो हम सोनी की एज लिख सकते हैं 20 ईयर्स प्रेजेंट एज। ये सॉल्यूशन हो गया। तो देखा हमने कैसे किया, ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कोई क्वेरी होने पे, डाउट होने पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नाउ क्वेश्चन 3 है, कुछ डिजिट की फॉर्मेशन को लेकर है। क्वेश्चन जो वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3rd पार्ट है, वो डिजिट की फॉर्मेशन को लेकर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले आप ये देखो 2 डिजिट नंबर होता क्या है, 2 डिजिट नंबर क्या होता है। देखो 2 डिजिट नंबर होता क्या है, 2 डिजिट नंबर होता क्या है, 2 डिजिट नंबर में अगर इसको आप देखो तो 2 डिजिट नंबर में 2 प्लेस होते हैं, क्या प्लेस होते हैं, या तो x होगा और ये y होगा। ये प्लेस हमारा वंस का होगा, ये प्लेस हमारा वंस का होगा, और ये हमारा टेंस का
ये हमारा टेंस का होगा। तो अच्छा 8 होगा, 8 होगा। और 2 डिजिट नंबर में कितने डिजिट यूटिलाइज होंगे? 2 डिजिट्स यूटिलाइज होंगे। कितने डिजिट यूटिलाइज होंगे? 2 डिजिट्स यूटिलाइज होंगे। अच्छा, हमारे पास कितने डिजिट कितने हैं? हमारे पास डिजिट कितने हैं? हमारे पास डिजिट हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने डिजिट है? हमारे पास टोटल डिजिट है 10। हमारे पास टोटल डिजिट है, हमारे पास अवेलेबल डिजिट है 10 डिजिट। टोटल 10 डिजिट हमारे पास अवेलेबल है। तो अब हम टोटल 10 डिजिट हमारे पास अवेलेबल है। तो अब ये बताओ, इन 10 डिजिट से हमको केवल 2 डिजिट लेने हैं। 2 डिजिट लेने हैं नंबर बनाने के लिए। तो अगर हम कोई से भी 2 डिजिट लेते हैं तो क्या नंबर बन जाएगा? हाँ, नंबर बन जाएगा। लेकिन कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? जो 10th प्लेस का डिजिट होगा, जो 10th प्लेस का डिजिट होगा उसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा, और जो 1st प्लेस का डिजिट होगा उसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा, तब जाके नंबर बनेगा। कैसे? हमने माना 10th डिजिट प्लेस क्या है हमारे पास? 2। हमने माना जो 10th डिजिट प्लेस का नंबर क्या है? 10th प्लेस का एग्जाम्पल लिया, 10th का प्लेस का नंबर 2 है, और क्या 1st का है 3। ये हमने एक केस माना। अब करके देखते हैं। जब हमने 2 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये 20 आया, और 1 में जब 3 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आया। तो नंबर 23 बना। 23 बना। देखो, इस नंबर से 3 बना। लेकिन जब हमने सिचुएशन उल्टी कर दी, हमने क्या किया? सिचुएशन उल्टी क्या की? हमने सिचुएशन उल्टी की। 1st डिजिट तो 3 कर दिया, सॉरी 1st डिजिट तो हमने कर दिया क्या? 2, और 10th डिजिट कर दिया हमने 3। तो जब 10th डिजिट 3 कर दिया तो अब हम 3 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, और 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 32 आएगा। बस यहाँ पे यही सीखना है कि 2 डिजिट नंबर कैसे बनाते हैं। 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमारे पास 2 डिजिट होने चाहिए, और हमारे पास 2 प्लेस हैं। तो 2 ही प्लेस पे ये है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हम क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो क्या है? 2 डिजिट नंबर मैं यहाँ लिखता हूँ। 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है? 2 डिजिट नंबर हमारा बनता है कैसे? 2 डिजिट नंबर बनता है, यहाँ पे एक 10th प्लेस हुआ, 10th प्लेस, और ये 1st प्लेस। 10th प्लेस में क्या होता है? यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और 1st में 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो 10th डिजिट होगा उसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर बनाने के लिए। जो 10th प्लेस डिजिट होगा उसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। इतनी थ्योरी के बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट क्या है? द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज y is 9. Sum of the digit. So let the 10th digit. Let the 10th digit. Let the 10th digit क्या है हमारे पास? x. Let the 10th digit क्या है? x. और 1st digit क्या है? 1st digit है मेरे पास, क्या है 1st digit? 1st digit है मेरे पास y। तो नंबर क्या बना? Therefore ओरिजिनल नंबर बात करेंगे, क्योंकि हमको मैं बता रहा हूँ मैं ओरिजिनल क्यों लिखा है। Therefore नंबर क्या बना? या नंबर फॉर्म्ड, या ओरिजिनल नंबर फॉर्म्ड क्या बना? नंबर फॉर्म्ड बना 10x, क्योंकि 10th डिजिट वाले में हमने 10 का मल्टीप्लाई किया, और यूनिट वाले में 1 का मल्टीप्लाई किया। ये नंबर बना। और ऑल्सो क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू केस 1 दे रखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दे रखा है कि जो दोनों डिजिट का सम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी दे रखा है दोनों डिजिट का जो सम है वो 9 है। ये एक इक्वेशन हमको दे रखी है। ये इक्वेशन हमको दे रखी है। और क्या दे रखा है? Also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the digit.
रिवर्सिंग मतलब मैंने क्या बोला, तभी तो मैंने लिखा था ओरिजिनल नंबर। ऑन रिवर्सिंग देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ऑन रिवर्सिंग डिजिट्स, ऑन रिवर्सिंग डिजिट्स, ऑन रिवर्सिंग डिजिट। इसका मतलब क्या हुआ, ऑन रिवर्सिंग डिजिट नंबर इज, नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या होगा, नंबर इज क्या हो जाएगा बताओ, नंबर क्या होगा ऑन रिवर्सिंग डिजिट, मतलब जो x था वो तो यूनिट डिजिट का नंबर हो जाएगा, 1 डिजिट का हो जाएगा, और जो y है वो 10 डिजिट का नंबर हो जाएगा। ऑन रिवर्सिंग डिजिट क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, 10 डिजिट क्या होगा, ऑन रिवर्सिंग 10 डिजिट हमारे पास हो जाएगा, मैंने रिवर्स कर दिया है तो 10 डिजिट हो जाएगा मेरे पास y, और 1 डिजिट या यूनिट डिजिट, 1 डिजिट मेरे पास क्या हो जाएगा x। तो अब हमने ये रिवर्स करने पे नंबर फॉर्म्ड किया है, तो हम क्या लिखेंगे, डिजिट नंबर फॉर्म्ड, नंबर क्या मिलेगा, न्यू नंबर क्या मिलेगा, न्यू नंबर क्या मिलेगा, न्यू नंबर हमको जो मिला, जो न्यू नंबर मिला वो हमको मिला, जो 10 डिजिट है उसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा, और जो यूनिट डिजिट है उसमें 10 डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई होगा, यूनिट डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई होगा। तो हमें 2 नंबर मिल गए, एक नंबर ये जब हमने डिजिट बदली किए, एक नंबर ये जो ओरिजिनल नंबर था। कब, जब ये 10 डिजिट था, ये यूनिट डिजिट था, और जब हमने नंबर बदली कर दिया तो ये नंबर ये मिल गया। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है, अभी तक क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है, क्या कैसे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है कि इस नंबर में और इस नंबर में कुछ रिलेशन है। क्या है, अकॉर्डिंग टू जो ओरिजिनल नंबर है और जो नंबर रिवर्स में फॉर्म हुआ है उसमें एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, चलो रिलेशन को पढ़ते हैं। क्या है, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। 9 टाइम्स जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स, जो ओरिजिनल नंबर ये है, जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स कितना है, जब हमने रिवर्स करके दुगना कर दिया, रिवर्स करके दुगना कर दिया, ये इक्वेशन दे रखी है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं कुछ मिटाल रहा हूँ, मैं ऊपर से मिटालता हूँ इसको, ऊपर से मिटालता हूँ मैं। तो ये भी मिटाल देता हूँ, और x क्या है हमारा 10 डिजिट है, और y क्या है हमारा यूनिट डिजिट है। तो जो नंबर मिला मुझे, इस केस का नंबर क्या मिला, मेरी जो इक्वेशन मिल गई क्या है 10x प्लस y, ये इक्वेशन मुझे यहाँ मिल रही थी, ये इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिल रही थी, ये इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिल रही थी, ये इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिल रही थी। तो ये क्या हो गया मेरे पास, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y इज इक्वल टू 2x, और जब मैं इसको माइनस किया तो क्या हो गया 88, क्या हो गया 88x, और ये माइनस उधर गया तो क्या हो गया 11y, मतलब x 8 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 9y। अच्छा, ये डायरेक्ट मेरे पास आ गया, अब मैं सब्स्टिट्यूट दिस इन, एक तरीका तो ये भी है कि हम यहाँ पे y के वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर दें, डायरेक्ट y के वैल्यूज में क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, y के वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर दें। लेकिन हमको ये एलिमिनेशन मेथड से करना है, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हम क्या इक्वेशन बनाएंगे, हम इक्वेशन बनाएंगे व्हाट 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, ये इक्वेशन बनाएंगे, और अब ये इक्वेशन हमारी क्या है, सेकंड, ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। अब आप यहाँ देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एलिमिनेशन करने के लिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन है मेरी 10x, सॉरी क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और जबकि 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको एलिमिनेट किया हमने, ऑन एलिमिनेटिंग क्या मिल गया, 9x इज इक्वल टू 9, x इक्वल टू व्हाट 1, x इक्वल टू 1 मिल गया। देयरफॉर y क्या हो गया, देयरफॉर यहाँ से y क्या हो गया,
दिस implies that y is equal to 8 into x, that is 8. तो नंबर क्या हो गया जो पूछा गया था, therefore नंबर क्या हो गया, जो नंबर ओरिजिनल नंबर था हमारा नंबर क्या हो गया 1 into 10 plus 8, नंबर हो गया हमारा 18, नंबर हो गया हमारा 18. ओके, सो हैव यू सीन व्हाट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज दिस. हमको क्या है डिजिट बनाना था, और डिजिट बना के, अगर आपको डिजिट बनाने में कोई प्रॉब्लम है, अगर ये छोटा नजर आ रहा हो तो आई विल प्रोवाइड यू बिग डिटेल ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. मतलब और कुछ एग्जांपल करा दूंगा नंबर फॉर्मेशन के. नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन. उसमें क्या है कि कोई बैंक जाता है, बैंक जाके वो नोट्स लेके आता है कुछ, तो बैंक जाके वो क्या है कुछ नोट्स लेके आता है. तो क्या है बैंक जाके नोट्स लेके आता है, तो क्या क्या नोट्स लेके आता है वो, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट. तो क्या है, लेट द नंबर ऑफ 50 नोट्स, क्या है लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, जो उसको 50 रुपीज नोट्स मिले वो x मिले, और लेट द दूसरा नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, जो 100 रुपए के नोट्स थे वो क्या मिले, वो मिले y. अब टोटल नंबर नोट कितने मिले उसके. फर्स्ट केस ये है x प्लस वाई को पहले के नोट मिले हैं 25. x प्लस वाई पहले जो दोनों नोट मिला के मिले हैं 25 मिले. लेकिन अगर उसको दूसरा केस क्या है, सेकेंड, अगर ये बताओ अगर आपके पास 50 रुपए के 5 नोट हैं तो टोटल पैसे कितने हुए, 50 रुपए के 5 नोट हैं तो टोटल पैसे 250 ही तो हुए, 250 रुपए हुए ना, 250 रुपए. तो उसको x रुपीज के कितने नोट मिले हैं 50, x रुपीज के कितने नोट मिले हैं. तो सेकंड केस क्या कह रहा है, उससे टोटल पैसे कितने मिले हैं 5 रुपीज, 50 रुपीज के टर्म में 50x, 50 रुपीज के टर्म में 50x, और 100 रुपीज के टर्म्स में 100 बाई टोटल पैसे कितने मिले हैं उसको 2000 रुपीज मिले हैं उसे. अब यहीं से हमको निकालना है, तो एलिमिनेट हमको यहीं भी कर सकते हैं. कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट 25 दिया हुआ है, ये इक्वेशन 1 है. इक्वेशन 2 है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को एलिमिनेटिंग y करेंगे, x करें, चलो x करते हैं. एलिमिनेटिंग x, हमको क्या है 1 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 का. तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 50x प्लस 50y, और ये कितना हो जाएगा 50, 125, 1250 है. तो ये क्या हो जाएगा 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000. और एलिमिनेट कर रहे हैं तो जिनके साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन चेंज किया तो ये क्या हो गया मेरे पास 50y, और ये क्या हो गया 750. लेकिन माइनस यहाँ भी आएगा, माइनस यहाँ भी आएगा, कट जाएगा, 0 0 कट गया, 5 कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15. y की 15 है. दिस इम्प्लाइज दैट x कितना आ जाएगा, x is 25 minus y, that is 10. so 25 रुपीज क्या 50 रुपीज के कितने नोट हैं, 50 रुपीज के नोट है 10, और क्या है 50 रुपीज नोट, रुपीज 50 नोट्स कितने हो गए 10, और रुपीज 100 नोट्स कितने हो गए 15. दिस इज द आंसर. तो
तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि एक सूजी है और एक क्या है, एक सूजी है और एक सरिता है। तो जो सरिता है, एक सरिता है, सरिता ने 27 रुपए लाइब्रेरी में दिए हैं, और जो सूजी है, सूजी हैज गिवन हाउ मच, 21 रुपीज। अच्छा, जो सरिता ने बुक कितने दिन रखी है अपने पास, 7 डेज, उसने 7 डे रखी है, और इसने कितने दिन रखी है, 5 डेज। इसने बुक रखी है अपने पास 5 डे। अब क्वेश्चन ये है कि इसको कुछ फिक्स चार्ज भी देना है और कुछ पर डे चार्ज देना है, पर डे चार्ज। सिमिलरली इसको कुछ फिक्स्ड चार्ज भी देना है और पर डे चार्ज भी देना है। लेकिन जो फिक्स्ड डे चार्ज है, फिक्स कितना है, फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स है, फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स है, ठीक है। फर्स्ट 3 डेज के लिए ये भी यहां पे आएगा, फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स है। तो मैं क्या लिख सकता हूं सॉल्यूशन में, लेट फिक्स्ड चार्ज, ठीक। और ये क्या है, फॉर फर्स्ट 3 डेज क्या होगा, ₹X। ऐसे ही पर डे चार्ज क्या होगा हमारे पास, पर डे चार्ज हमारे पास जो होगा, पर डे चार्ज होगा वो हो जाएगा हमारे पास ₹Y हो जाएगा। अच्छा, अब ये बताओ, अगर 3 दिन का चार्ज ये हो गया, 7 दिन में से 3 दिन का चार्ज ये हो गया, तो ये तो 4 दिन ही बचे हैं। तो अगर मैं इसका केस देखूं, सरिता का केस देखूं, इफ आई टेक कंसीडर द सरिता's केस, अगर मैं सरिता का केस कंसीडर करूं तो देखो, पहले 3 दिन का चार्ज तो हो गया X रुपीज, पहले 3 दिन का X रुपीज हो गया, तो बचे हुए 4 दिन के हिसाब से 4 दिन का Y रुपीज पर डे के हिसाब से, Y रुपीज पर डे के हिसाब से कितना होगा, 4Y तो हुआ, और इंटू Y एक दिन का, 4 दिन का 4Y हुआ। तो क्या हो गया, X = 4Y = 27 रुपए। ऐसे ही सूजी का केस देखा जाए, अगर सूजी का केस देखा जाए तो सूजी ने पहले 3 दिन तो X रुपीज दिए, पहले 3 दिन, फर्स्ट 3 दिन X रुपीज दिए, तो बचे हुए 2 डेज वो कितने पैसे दिए होंगे, 2 इंटू वाई कितने दिए, 21, 2 इंटू वाई 21। तो अब एलिमिनेटिंग जो उसको हमने एलिमिनेट किया, ऑन एलिमिनेटिंग क्या कर दिया, एलिमिनेटिंग X। चलो करते हैं, ये कट गया, माइनस, ये क्या हो गया मेरे पास 2y, और ये क्या आ गया मेरे पास, व्हाट, ये क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई। सो x इज, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो गया, अगर मैं यहां से देखता हूं 27 माइनस 4 इंटू 3 क्या हो जाएगी 15। तो फिक्स्ड आंसर क्या आ जाएगा, फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज क्या आ जाएगा 15 रुपीज, ₹15। और पर डे चार्ज क्या आ जाएगा, पर डे चार्ज आ जाएगा, पर डे चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, ₹3। I hope you like the video.